दोस्तों, जब हम लोग महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण को खुद पढ़ते हैं, तो उसके अंदर छुपे कुछ ऐसे रहस्यों की जानकारी हमको मिलती है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य जो कि एक राक्षस से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण की उस समय मदद की गई, जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था और वह उनकी खोज में वन ही वन इधर-उधर भटक रहे थे। तो ऐसी कौन-सी सहायता थी, जो उस राक्षस ने भगवान राम और लक्ष्मण की और ऐसा कौन-सा मार्ग उन लोगों को दिखाया, जिससे आगे चलकर उनको वानरराज सुग्रीव से मित्रता करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं सारी चीजों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो में एंड तक बने रहें। वाल्मीकि रामायण में छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जो कि एक राक्षस से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात उस समय से प्रारंभ होती है जब दशानन दुष्ट रावण के द्वारा माता सीता का धोखे से अपहरण कर लिया जाता है। उनके अपहरण के पश्चात दोनों भाई राम लक्ष्मण वन में इधर उधर उनको ढूंढने के लिए विचरण करते हैं। उनको ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे सघन वन में पहुंचते हैं, जिसको कि क्रोंचारण्य के नाम से जाना जाता था। उस वन में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहा करता था। जब दोनों भाई माता सीता की खोज में उस वन में पहुंच जाते हैं, तब अचानक से उस वन में उनका सामना एक ऐसे असाधारण राक्षस से होता है, जिसका शरीर बहुत ही भयानक था। उसके अगर शरीर की संरचना की बात करें, तो उसका शरीर बहुत ही बेढंगा था। उसके बहुत दो बड़ी बड़ी भुजाएं थी, उसकी गर्दन और सर नहीं था। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और आंखें थी। जैसे ही उस महाभयानक राक्षस ने उन दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, तब उसने अपनी विशाल भुजाओं की मदद से खाने के उद्देश्य से उन दोनों भाइयों को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को बड़ी पीड़ा होने लगी। वो यही सोचने लगे कि ऐसा ना हो कहीं ये राक्षस हमको खा ले। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उस विशालकाय राक्षस की दोनों भुजाएं काट दी। भुजाएं कटने के बाद में वो राक्षस जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। भूमि पर गिरने के पश्चात उस राक्षस को इस चीज की बड़ी उत्सुकता हुई। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों वीर भाई हैं कौन। इसी उद्देश्य से उसने भगवान राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा। उसके द्वारा जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण ने अपना पूरा परिचय दिया। उन्होंने अपनी पूरा वृत्तांत बताया कि किस वजह से वो इस जंगल में आए हैं। उसको इस प्रकार की सारी जानकारी देने के बाद में लक्ष्मण ने उस राक्षस से उसका परिचय पूछा। जब लक्ष्मण इस प्रकार की बात पूछते हैं, उसके बाद में उस राक्षस के द्वारा अपनी पूरी की पूरी आत्मकथा उन दोनों भाइयों को सुनाई जाती है। वह राक्षस दोनों भाइयों से कहता है कि पूर्व काल में वे बहुत ही पराक्रमी और बलशाली था। मेरा शरीर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी था, लेकिन ये सब होने के पश्चात भी मैं अपनी गलत आदतों की वजह से राक्षसों का वेश बनाकर इधर उधर विचरण किया करता था और वनों में जाकर ऋषियों और मुनियों को तंग किया करता था, उनको डराया करता था। वह राक्षस आगे कहता है कि इसी बर्ताव के चलते उसकी मुलाकात एक दिन स्थूलशिरा नाम के एक महर्षि से होती है। महर्षि उसके इस बर्ताव से बहुत ही क्रोधित होते हैं और उसको ये श्राप दे देते हैं कि जिस वजह से तूने ये राक्षसी प्रवृत्ति धारण की है, राक्षसों का एक शरीर धारण किया है, अब तेरा यही शरीर हमेशा के लिए रह जाएगा। जब इस प्रकार का श्राप महर्षि स्थूलशिरा के द्वारा उस राक्षस को दे दिया जाता है, उसके बाद वह राक्षस हाथ जोड़कर उन महर्षि से बड़ा निवेदन करता है और इस श्राप से मुक्ति का रास्ता पूछता है। उसके द्वारा ऐसा पूछे जाने पर महर्षि स्थूलशिरा उससे कहते हैं कि आगे चलकर अयोध्या नरेश के दो पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण जब इस वन में आएंगे और उनके द्वारा जब तुम्हारे इन विशालकाय हाथों को काटा जाएगा और उसके बाद में उनके ही द्वारा तुम्हारा जब अंत्येष्टि की जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा, तभी तुम पुनः अपने असली स्वरूप में वापस हो पाओगे। इस विशालकाय राक्षस का नाम था कबंध, जिसने कि भगवान राम को सुग्रीव से मित्रता कराने का एक रास्ता बताया था। जब महर्षि स्थूलशिरा के द्वारा उस कबंध नामक राक्षस को श्राप दे दिया गया, इसके बाद में उस राक्षस ने ब्रह्मदेव की बड़ी कठोर तपस्या करी। उस तपस्या के फलस्वरूप उसको दीर्घायु प्राप्त हुई। दीर्घायु प्राप्त होने के बाद में उसके अंदर अहंकार आ गया। इस अहंकार के चलते उसने देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब देवराज इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ, तो देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया और उस वज्र के प्रहार के द्वारा देवराज इंद्र ने उसका शरीर इतना बेढंगा कर दिया, उसका सर और गर्दन उसके शरीर में ही घुसा दी, लेकिन उन्होंने उसका वध नहीं किया। उसके पीछे का कारण यह था कि ब्रह्मदेव उसको दीर्घायु पहले ही वरदान के रूप में दे चुके थे। जब उस राक्षस कबंध ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने अपना पूरा वृत्तांत, अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी, इसके बाद उसको इस चीज का एहसास हो गया कि महर्षि स्थूलशिरा के द्वारा जिन दो युवराजों की बात की गई थी, वो दोनों युवराज यही हैं। तदंतर वो रघुनंदन से कहता है
कि आप हमारे इस शरीर की अंत्येष्टि कर दीजिए, क्योंकि मेरी अंत्येष्टि के बाद में मैं पुनः अपने स्वरूप में वापस चला जाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनसे मित्रता करके आप आसानी से माता सीता की खोज कर सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा उस राक्षस का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार होते ही वह राक्षस अपने पुनः पूर्ण स्वरूप में आ गया। इसके बाद उसने भगवान श्री राम से कहा कि जो व्यक्ति पहले से ही दुर्दशाग्रस्त होता है वह उसी प्रकार के व्यक्ति की सहायता करने के लिए उत्तम होता है। उसने भगवान श्री राम को बताया कि सुग्रीव नाम का एक व्यक्ति है जो कि जाति से एक वानर है, जिसको कि एक सूर्यपुत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि बल और पराक्रम में पूरी तरीके से प्रवीण है, जिसको अपने बड़े भाई बाली के द्वारा राज्य से निष्कासित किया जा चुका है और उसकी स्त्री को भी छीना जा चुका है। वह भी आपके जैसी ही स्थिति में है, अतः उससे मित्रता करने पर आपको बहुत लाभ होगा। वो आपकी हर प्रकार से माता सीता को ढूंढने में मदद कर सकता है। उसकी खासियतें बहुत सारी हैं। वो बल पराक्रम में पूरी तरीके से निपुण है और वह पूरे भूमंडल का अपने आप स्वतः भ्रमण कर चुका है। हर तरीके के पर्वत, हर तरीके की गुफाएं, हर तरीके की कंदराओं के बारे में उसको जानकारी है। सुग्रीव का इस प्रकार से परिचय देने के बाद में वह सुग्रीव तक पहुंचने का पूरी तरीके से रास्ता भी बताते हैं। इसके बाद वह यह भी बताता है कि सुग्रीव तक पहुंचने के रास्ते में आपको शबरी नामक एक स्त्री का आश्रम मिलेगा, जो कि बहुत दिनों से आपकी ही प्रतीक्षा में है। इस प्रकार उस कबंध नामक राक्षस के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव तक पहुंचने का, सुग्रीव से मित्रता करने का पूरी तरीके से रास्ता बताया जाता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।